हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस कैंपस। हमारा टॉपिक चल रहा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1, क्लास 11th। उसमें लास्ट टाइम जो मैंने करवाया था टॉपिक आपको मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। मोलैलिटी के बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो है नॉर्मेलिटी। आज हम नॉर्मेलिटी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। पहले उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला डिराइव करेंगे, नॉर्मेलिटी का मोलैरिटी के साथ रिलेशन देखेंगे क्या होता है, देन न्यूमेरिकल की कुछ प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करेंगे। ये न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम्स 11th क्लास में भी काम आएगी, आपके 12th क्लास में भी काम आएगी। ठीक है, 12th क्लास का जो चैप्टर होता है सॉल्यूशन चैप्टर, उसमें भी सेम ऐसे ही न्यूमेरिकल आपको पूछे जाते हैं। इवन की बोर्ड के एग्जाम में भी आपको पूछा जाता है न्यूमेरिकल, वो भी आप कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है टॉपिक नॉर्मेलिटी। थर्ड टॉपिक वाज नॉर्मेलिटी। It is represented by n. So what is normality? Normality क्या होती है? Normality is, पहले मोलैरिटी किया था हमने। व्हाट वाज मोलैरिटी? मोलैरिटी था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। ये याद है आपको? यहां पर लिखूंगा मैं नॉर्मेलिटी। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, सेम आ गया, सेम, डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये था मोलैरिटी। कितने नंबर ऑफ मोल्स किसी सल्यूट के डिसॉल्व होते हैं एक लीटर सॉल्यूशन में, उसे बोलते हैं मोलैरिटी। अब मैं हटा क्या दूंगा यहां से, ये हटा दूंगा। नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। एक नया टॉपिक, एक नई टर्म। सो नॉर्मेलिटी में क्या होगा? कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स किसी भी सल्यूट के 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व होते हैं, उसे मैं बोलता हूं नॉर्मेलिटी। अभी ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं बाद में करते हैं, पहले इसको हम शॉर्टकट लिख लेते हैं। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, जो मैंने लास्ट टाइम करवाया था। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किस में है? अभी तो फिलहाल लीटर में दिया हुआ है। ठीक है, अभी n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं गिवन मास ओवर इक्विवेलेंट मास। ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था? गिवन मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। ग्राम इक्विवेलेंट्स का क्या होगा? गिवन मास ओवर इक्विवेलेंट मास। जो यहां पर टर्म है वही यहां पर आएगी। ठीक है, सो गिवन मास ओवर इक्विवेलेंट मास। अभी इसको लिखते हैं यहां पर। सो ये मेरे पास कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है। गिवन मास, बट किसका गिवन मास? सल्यूट का, ओवर नीचे क्या आ गया? इक्विवेलेंट मास, वो भी किसका होगा? सल्यूट का, इनटू वॉल्यूम किसका होगा? सॉल्यूशन का। अभी तक वॉल्यूम सॉल्यूशन का लिखा है मैंने। ठीक है, वो भी लीटर में चल रहा है। अब क्या होगा? इक्विवेलेंट मास किसके इक्वल होता है? नाउ सेकंड टर्म इज इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास होता है मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय इट्स वैलेंसी। सिंप्लीफाई ऐसे कोई करवाएगा नहीं आपको, बहुत ध्यान से सीखना है। पहले ग्राम इक्विवेलेंट को शॉर्ट में कन्वर्ट कर लिया, इजी। फिर इक्विवेलेंट मास को देन हमने क्या लिखा? मॉलिक्यूलर मास इनटू वैलेंसी। अभी मॉलिक्यूलर मास इनटू वैलेंसी, वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी क्या होती है? किसी भी सब्सटेंस की एसिडिटी या बेसिसिटी या कितने वो इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर या एक्सेप्टेंस, उसे हम बोलते हैं उसकी वैलेंसी। समझ आया? कोई कितनी एसिडिटी, व्हाट इज एसिडिटी? नाउ एसिडिटी क्या होती है? देखिए कहां तक पहुंचना पड़ेगा हमें। एसिडिटी होती है कोई कितने OH H पॉजिटिव, हमने अभी आगे चैप्टर करने हैं उसमें हमने देखा है H पॉजिटिव अगर कोई देता है
तो उसे एसिड बोलते हैं। OH नेगेटिव कोई देता है तो उसे बेस बोलते हैं। ऐसे ही OH नेगेटिव जो एक्सेप्ट करता है उसे हम उसकी एसिडिटी बोल देते हैं। ऑपोजिट इज फॉर H पॉजिटिव। सो एसिडिटी बेसिसिटी हमने क्या सिंपली देखना है, कितना H पॉजिटिव का नंबर है या कितना OH नेगेटिव का नंबर होता है, शॉर्टकट। सो देखिए मैंने यहां पर एक सिंपल सा फॉर्मूला लिख लिया, गिवन मास N इज इक्वल टू, गिवन मास कैसे लिखते थे हम, W, सल्यूट का मीनिंग B, इक्विवेलेंट मास, हमने इक्विवेलेंट मास, अभी इक्विवेलेंट मास भी किसका है, सल्यूट का है। सो मैं क्या लिखूंगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्यूट B, वॉल्यूम हमेशा हमें किस में दिया होगा, ml में, और ऊपर हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पर मैंने इक्विवेलेंट मास को सिंप्लीफाई नहीं किया, रीजन क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। हमने क्या करना है, इक्विवेलेंट मास को यहां से लिखना है। इक्विवेलेंट मास होगा मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, उसकी वैलेंसी के साथ। देन जो भी आएगा आंसर वो यहां पर पुट किया जाएगा और नॉर्मेलिटी फाइंड हो जाएगी मेरे पास। क्लियर है यहां तक? आई होप सभी को क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं हो सकता यहां तक। ठीक है, ओके। अगर मैं यहां पर क्या करूं, यहां पर ऐसे करते हैं, यस इजी हो सकता है, यहां पर बहुत इजी हो सकता है। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का रिलेशन, यहां पर नॉर्मेलिटी का शॉर्टकट अगर मैं देखूं, नॉर्मेलिटी का शॉर्टकट नॉर्मेलिटी किसके इक्वल होती है, मोलैरिटी मल्टीप्लाई इट्स वैलेंसी। अगर मेरे पास मोलैरिटी का आंसर ऑलरेडी आ चुका है एंड मैं उसे उसकी वैलेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास सिंपली क्या आ जाएगा, नॉर्मेलिटी। मींस मुझे इतना नॉर्मेलिटी का सॉल्यूशन नहीं करना पड़ेगा, मैं सिंपली उस न्यूमेरिकल की मोलैरिटी फाइंड करूंगा और उसके बाद क्या निकाल दूंगा, उसकी वैलेंसी निकाल दूंगा। ठीक है, इसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे। फिलहाल आप इस चीज को नोट कर सकते हो कि नॉर्मेलिटी कैसे फाइंड की जाती है, लिख लीजिए आप। ये न्यूमेरिकल मैं बोलूंगा दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फॉर +1 क्लास, +2 क्लास, फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। उसका रीजन क्या है, इस न्यूमेरिकल में बहुत सी ऐसी टर्म्स है, ऐसे कॉन्सेप्ट्स है जो मैंने पहले नहीं करवाए आपको। वो इसलिए नहीं करवाए क्योंकि न्यूमेरिकल में वो एज सच आ जाते हैं, यहां पर मैं करवाऊंगा आपको। और इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में मैंने 3 टाइप ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। मोलैरिटी भी फाइंड करनी है इसी की, मोलैलिटी भी, नॉर्मेलिटी भी। इससे कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल आपको मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी का कभी भी नहीं आ सकता। आपको इस न्यूमेरिकल को बहुत ध्यान से समझना है। लिखा क्या है इसमें, H2SO4 है, डेंसिटी गिवन है उसकी। सो मेरे पास है H2SO4, उसकी डेंसिटी गिवन है। सो जो भी टर्म्स गिवन होती है वो हम लिख लेते हैं। डेंसिटी गिवन है हमारे पास 1.9 ग्राम पर ml। यूनिट बहुत ध्यान से देखने होते हैं हमें कि किस चीज में डेंसिटी गिवन है। एंड इज 99% H2SO4 बाय मास। इस लाइन को बहुत ध्यान से समझना है, बाय मास इट इज 99% H2SO4 बाय मास। इसका क्या मतलब होता है, जब मास आ गया मींस यूनिट क्या होगा, ग्राम होगा। सो यहां पर ये बोल रहा है कि H2SO4 की जो कंसंट्रेशन है उसमें जो परसेंटेज के आगे जो भी कुछ दिया होगा उसे लिख लें ऐसे, उसके पीछे क्या डाल दें हम, ग्राम। जो भी ये आएगा ये होगा सल्यूट। समझ आया? परसेंटेज बाय मास में हम याद रखेंगे, अगर मास है तो दोनों चीजें ग्राम में होगी हमारी। 99% का क्या मतलब है कि 99 ग्राम H2SO4 है भाई।
99 ग्राम इसमें H2SO4 है। H2SO4 को क्या मानेंगे हम अभी? सल्यूट मानेंगे। टोटल सोल्यूशन कितना है? टोटल सोल्यूशन कितना है? परसेंटेज कितनी है? परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है? 100। उसके पीछे भी क्या लिखेंगे अब हम? ग्राम, क्योंकि परसेंटेज बाय मास है, बाय वॉल्यूम नहीं है। अगर यहां पर होता परसेंटेज बाय वॉल्यूम तो यहां पर क्या होता? 99 लीटर, 99 ml होता, 100 भी क्या होता? ml होता। सो वो लीटर की फॉर्म में चला जाता हमारा वॉल्यूम के केस में। लेकिन यहां पर क्या है मेरे पास? परसेंटेज बाय मास है। सो परसेंटेज बाय मास में हमारे पास दोनों चीजें किसमें होंगी? ग्राम में होंगी। 99 ग्राम देन 100 ग्राम। दिस 100 ग्राम इज कॉल्ड नाउ सोल्यूशन। क्योंकि ग्राम है तो सोल्यूशन का क्या दिया हुआ? ये मास। आई होप सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि इस छोटी सी टर्म में क्या क्या छिपा हुआ है। 99% H2SO4 का मतलब है कि इसमें 99 ग्राम H2SO4 है और टोटल जो सोल्यूशन का मास है वो 100 ग्राम है। अभी इस सोल्यूशन की डेंसिटी भी दी हुई है, देखिए यहां पर लिखा है कंसंट्रेटेड H2SO4 हैज अ डेंसिटी ऑफ दिस मच, मींस ये सोल्यूशन है। सो डेंसिटी हमेशा सोल्यूशन की होती है। डेंसिटी भी दी है सोल्यूशन की, मास भी है मेरे पास सोल्यूशन का। अभी सोल्यूशन का क्या निकल सकता है यहां से? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। कैसे निकालेंगे? मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ओवर डेंसिटी। सो एक रिलेशन है मेरे पास। सो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना आ गया यहां से? मास कितना है? 100। डेंसिटी मेरे पास कितनी है? 1.9। सो ये आ गया मेरे पास 1000/19। सॉल्व नहीं करेंगे अभी हम इसे, सिंप्लीफाई कर लिया मैंने इसे। ओके चलिए, मोलैरिटी। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोलैरिटी? मोलैरिटी इज इक्वल टू WB इंटू 1000 ओवर MB इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अगर इस फॉर्मूले में किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, अगर किसी बच्चे को यह फॉर्मूला समझ नहीं आया कि मैंने क्या लिखा है, मैंने W क्या लिखा है, B क्या लिखा है, तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखें जिसमें मैंने मोलैरिटी मोलैलिटी को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हुआ है। सो इसमें मैंने WB गिवन मास कितना है मेरे पास? गिवन मास है सल्यूट का? यस अभी है मेरे पास 99 इंटू 1000। मॉलिक्यूलर मास है मेरे पास? जी हाँ, H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास होता है 98। अगर मैं फाइंड करूं 2 इंटू 1 प्लस सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, मास नंबर 32। ऑक्सीजन मास नंबर 16 मास नंबर 16 इंटू 4 64, दैट इज इक्वल टू 98। सो यहां पर मेरे पास आ गया मॉलिक्यूलर मास 98। अच्छा मेरे पास अभी सोल्यूशन का वॉल्यूम है? जी अभी है। अभी कितना है? 1000/19। 1000/19 मींस 19 चला गया ऊपर, सो कैंसिल। अभी सॉल्व हो सकता है मेरे पास, इजी। सो मेरे पास जो मोलैरिटी आ रही है वो आएगी कुछ 19.19। आई होप 19.19 इज द आंसर। मोलर ये एक टाइप हो गई मेरे पास सॉल्व। यहां पर मैंने एक टाइप को सॉल्व किया, मेरे पास फॉर्मूला मेरे दिमाग में था कि मोलैरिटी का ये फॉर्मूला है, इसमें से सिर्फ मुझे गिवन क्या था इस बार? इस न्यूमेरिकल में मुझे सिर्फ MB दिया था, वो मुझे फाइंड करना पड़ेगा। वैसे तो गिवन था H2SO4, फाइंड कर लिया। ना तो मेरे पास वॉल्यूम था, ना गिवन मास था, 1000 का मुझे पता था। सो मैंने पहले WB फाइंड किया, देन मैंने वॉल्यूम सोल्यूशन का फाइंड किया, दोनों को पुट किया और मेरे पास आ गई मोलैरिटी। क्लियर? अभी मोलैरिटी का जो आंसर है वो यहां पर मैं लिख लेता हूं कि मोलैरिटी आ गई मेरे पास 19.19। डन। सेकंड टॉपिक पे चलते हैं, मोलैलिटी। मोलैलिटी कैसे फाइंड करेंगे? मोलैलिटी सेम फॉर्मूला, M इज इक्वल टू WB इंटू 1000 ओवर MB इंटू यहां पर क्या होता है? W ऑफ A इन ग्राम, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। यहां पर ये सिंपल एक डिफरेंस आता है हमारे पास। अच्छा WB है,
गिवन मास है जी हाँ, है अभी मेरे पास 99 इंटू 1000, मॉलिकुलर मास है 98। सॉल्वेंट का मास, सॉल्वेंट का मास नहीं है मेरे पास क्या है, सॉल्यूशन का मास, सल्यूट का मास। सो सॉल्यूशन माइनस सल्यूट, सॉल्यूशन माइनस सल्यूट, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट किसके इक्वल होगा, सॉल्यूशन में से सल्यूट का मास अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास सॉल्वेंट आ जाएगा। ये आ गया मेरे पास 100 माइनस 99 दैट इज इक्वल टू 1। सो मेरे पास m आ गया 99/98 इंटू 1000। सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। मोलैलिटी आपको खुद फाइंड करनी है, मोलैलिटी मैंने सिखानी थी यहां से कैसे फाइंड होती है। डन। सेकंड टाइप क्लियर है आपको। थर्ड टाइप पे चलते हैं अभी, नॉर्मेलिटी, जो अभी हमने किया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कैसे करेंगे अभी हम, नॉर्मेलिटी। अच्छा, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या था मेरे पास, WB इंटू 1000 ओवर क्या था, इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। यही था, यही किया था हमने। अभी कैसे करेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हम क्या करते हैं, नॉर्मेलिटी में WB था मेरे पास 99 सल्यूट का मास इंटू 1000 ओवर वॉल्यूम सॉल्यूशन का कितना है 1000/19। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला मैंने यहां लिखा था अभी पहले। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास इंटू वैलेंसी। H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास अभी फाइंड किया, कितना था 98 इंटू वैलेंसी। यहां पर मैंने गड़बड़ कर दी, मॉलिक्यूलर मास इंटू वैलेंसी नहीं होता, मॉलिक्यूलर मास बाय वैलेंसी होता है, डिवाइडेड बाय वैलेंसी। यस, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। सो जो पहला टॉपिक है उसमें भी आप हम क्लियर करेंगे, जो इक्विवेलेंट मास होगा वो किसकी इक्वल होगा, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। मॉलिक्यूलर मास है मेरा 98, वैलेंसी है इसकी 2 कैसे आ गई, H2SO4। H2SO4 में मेरे पास है 2 हाइड्रोजन, ठीक है। सो 2 हाइड्रोजन ये दे सकता है। अगर मैं इसकी इक्वेशन को लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, मींस ये कितने H दे सकता है, 2H दे सकता है, ये 2। सो 2H देने का मींस इसकी वैलेंसी 2 है। सो मैं 98 को 2 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 49। सो ये वैल्यू मैं पुट कर देता हूं यहां पर 49। अब जो आंसर आएगा मेरे पास वो आपको फाइंड करना है, कितना आएगा। अभी मैं अगर वैल्यूज पुट करने के बाद आंसर को अभी हम फाइंड करेंगे तब कितना आएगा, वो कितना आएगा। यस फाइंड कीजिए आप। 19 यहां पर अगर हमें सॉल्व कर दूंगा तो मेरे पास कुछ आएगा, वो आंसर 38.38 आ सकता है आई थिंक, अगर मैं सॉल्व करूं। 38.38 आ जाएगा। यहां पर नॉर्मेलिटी आ गई 38.38। अभी मैंने आपको एक शॉर्टकट करवाया था कि नॉर्मेलिटी होती है मोलैरिटी इंटू वैलेंसी। मोलैरिटी को वैलेंसी के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तब भी नॉर्मेलिटी आ जाएगा मेरे पास। मोलैरिटी कितनी है 19.19, अभी इसकी वैलेंसी कितनी है 2, तब भी आंसर क्या आएगा। शॉर्टकट मैंने फॉर्मूले से ही डिराइव किया है, जैसे मैंने पहले फॉर्मूला आपको करवाया नॉर्मेलिटी का, उसी से मैंने ये डेरिवेशन की है कि मोलैरिटी को वैलेंसी के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आ जाता है, शॉर्टकट। ठीक है, सो वैलेंसी के साथ जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास नॉर्मेलिटी आ जाएगी।
डन। आई होप सभी को क्लियर है। ये मेरे पास जो मिस्टेक अभी मैंने की थी, इक्विवेलेंट मास को मॉलिक्यूलर मास ओवर वैलेंसी होता है, पहले मैंने क्या करवा दिया, मॉलिक्यूलर मास इनटू वैलेंसी, मल्टीप्लाई नहीं होता, ये हमेशा क्या होता है, डिवाइड होता है वहां पर। ठीक है, क्लियर है। सो आई होप सभी को क्लियर है। मैंने तीनों टाइप के न्यूमेरिकल करवा दिए और इसके साथ ही आपका ये जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है।